हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिवांश द्विवेदी। आज के इस वीडियो में मैं अपने रेलवे जूनियर इंजीनियर के सीवीटी फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम के स्कोर कार्ड को बताने वाला हूं। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि मैंने अपनी तैयारी कैसे की थी, किन बुक्स को फॉलो किया था और किस प्रकार से आपको भी आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इस तरीके की आप स्ट्रेटजी को अपना करके, ख़ास करके अभी जो DFCCL की रिक्रूटमेंट आई है, और DFCCL की रिक्रूटमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें किसी भी पोस्ट के लिए CVT फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको स्क्रीनिंग टाइप का ये टेस्ट होगा। मेरिट के आधार पर जो 20 गुना कैंडिडेट होंगे वो CVT 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो अगर आप उसके सिलेबस को देखते हैं तो लगभग एक जैसा ही सिलेबस है जो मैंने अपना 2018 का जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम दिया था CVT फर्स्ट स्टेज का, वैसा ही सिलेबस है। उसी प्रकार की अगर आप स्ट्रेटजी रखेंगे तो बहुत ही इजीली तरीके से आप उसको क्वालिफाई कर पाएंगे और CVT 2 में आप पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरा जूनियर इंजीनियर का स्कोर कार्ड है CVT फर्स्ट स्टेज का। इसमें आप देखेंगे तो ये CN नंबर दिया गया है 03/2018, जो कि रिक्रूटमेंट थी जूनियर इंजीनियर के लिए। और इसमें आप देखेंगे तो ये मेरा नाम है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ पर ये मेरा रोल नंबर है। यहाँ पर अगर बात करें तो मैंने RRB मुंबई से अप्लाई किया हुआ था, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि अप्लाइड टू RRB। इसके बाद 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था, जिसमें जो टाइम मिलता है वो 90 मिनट का टाइम मिलता है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 90 मिनट का टाइम मिलता है। क्या सिलेबस होता है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। इसमें एक क्वेश्चन जो था वो गलत था, इस वजह से इसको ड्रॉप कर लिया गया था। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे वो 73 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए थे। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि मेरा जो नॉन टेक्निकल है वो पोर्शन ज़्यादा अच्छा नहीं है। मेरी मैथ थोड़ी ठीक ठाक है, इसके अलावा रीजनिंग भी ठीक ठाक है, इसके अलावा साइंस, और इसके बाद जनरल नॉलेज वगैरह ये सब कुछ भी मेरा ठीक नहीं है। हालांकि साइंस मेरी उतनी भी अच्छी नहीं थी, जिसमें से सिर्फ मुझे फिजिक्स वगैरह थोड़ी ठीक ठाक आती थी। तो इस वजह से यहाँ पर मैथ और रीजनिंग और 5-6 क्वेश्चन साइंस की वजह से यहाँ पर जो मेरा स्कोर बना था वो इस प्रकार से बना था। यहाँ पर 73 मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो इस हिसाब से मैंने इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ CVT फर्स्ट स्टेज को पार करना है CVT 2 में जाने के लिए, क्योंकि इससे मेरिट बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो CVT 2 से बनती है। तो ये मेरा टारगेट ये था कि सिर्फ मुझे इसको पार करना है। और मेरा टारगेट ये था शुरू से ही, जब ये 2018 में वैकेंसी आई थी, कि मैं यहाँ पर 75 के आसपास जो क्वेश्चन होंगे उन तक अगर मैं अटैम्प्ट कर लेता हूँ, वो भी अच्छी एक्यूरेसी के साथ, तो मैं ज़रूर यहाँ पर CVT 2 के लिए क्वालिफाई कर जाऊँगा। तो क्योंकि 2018 में उतना ज़्यादा यहाँ पर मुझे भी नॉलेज नहीं था कि किस प्रकार से क्या चीज़ों को पढ़ना है, लेकिन फिर भी अपनी प्लानिंग को मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। और लगभग अगर आप देखेंगे तो मैं 75 के आसपास यहाँ पर 73 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, जिसमें से 65 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल सही रहे। इनमें से 8 क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गए थे, और यहाँ पर जो एक्चुअल मार्क्स मुझे मिले थे वो 62.33, जो माइनस मार्किंग होती है, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, उसको यहाँ पर हटा दिया जाए तो ये इतना बनता है। आपने यहाँ देखा कि एक क्वेश्चन गलत हुआ था, इस वजह से इसका भी यहाँ पर बोनस जुड़ता है। और यहाँ पर जो मेरा रॉ मार्क्स हुआ था वो 62.96 यहाँ पर हो गया था। आप इसे कह सकते हैं कि 63 के आसपास मेरा रॉ मार्क्स हो गया था। अब यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन हुई थी, तो नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से ये जो मेरा एग्ज़ाम था वो बीच में हुआ था, और पहले जो पेपर आ रहे थे वो यहाँ पर थोड़े से इजी आ रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने लेवल को टफ़ करना शुरू कर दिया। जैसा कि लगभग हर एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है कि शुरुआत में जो पेपर आते हैं वो थोड़ा सा इजी आते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जाते जाते ये एग्ज़ाम के लेवल को टफ़ करना लगते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से एग्ज़ाम लेवल टफ़ हुआ, और मेरा नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स बना वो 72.68 इस तरीके से आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप CVT 2 के लिए मैं इजीली यहाँ पर क्वालिफाई हो गया। और अगर आप कट ऑफ को देखेंगे तो मैं यहाँ पर कट ऑफ लेकर के नहीं आया हूँ, लेकिन मैं आपको एक रॉ बता देता हूँ कि जो कट ऑफ बना था वो 70 के आसपास बना था। 70 से लेकर के 72 इस तरीके से ये कट ऑफ बना था। तो मैं लगभग हर पोस्ट के लिए यहाँ पर क्वालिफाई हो गया था। तो ये आप देख सकते हैं मेरा एग्ज़ाम ग्रुप है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग। तो इस तरीके से ये मेरा CVT 1 का स्कोर कार्ड रहा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसके
जो एग्ज़ाम होते हैं CVT फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें आपके क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितना इनका वेटेज होता है, किस प्रकार का आपका सिलेक्शन आप इसमें पा सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। तो DFCCIL की जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको ज़रूर देखें, क्योंकि CVT फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में लगभग इसी प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ज़्यादा कुछ खास वेरिएशन होता नहीं है उसमें। तो यहाँ पर अगर मैथ की बात करें तो 30 नंबर की मैथ थी और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाला था और 1/3 की ये नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर अप्लाई की गई थी। 25 नंबर की यहाँ पर रीजनिंग थी। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस ये 15 नंबर की थी। इसके अलावा जनरल साइंस ये 30 नंबर की थी। तो उस टाइम पे क्या था कि 2018 में ये एग्ज़ाम इसका नोटिफिकेशन आया था और 2019 के आसपास इसका जो है वो CVT फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम हुआ था और मई में हुआ था ये एग्ज़ाम। मुझे जहाँ तक याद है कि मई में ये एग्ज़ाम हुआ था और इसमें मेरी जो मैथ थी वो थोड़ा ठीक ठाक थी। इसके अलावा रीजनिंग भी ठीक ठाक थी। जनरल अवेयरनेस में मेरा कोई खास इतना ज़्यादा वो नहीं रहा है और इसमें भी मुझे कुछ ज़्यादा आता नहीं है। जनरल साइंस की बात करें तो उस टाइम पे मेरी सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री ही ठीक थी। साइंस में अगर बात करें बायोलॉजी की तो वो उतनी अच्छी नहीं थी। तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पर स्कोर रहा था, इस वजह से 63 के समथिंग। यहाँ पर रीजनिंग में क्या हो गया था कि रीजनिंग में एग्जामिनर ने क्या किया था, वहाँ पर जो शुरुआत में क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन जब मेरा एग्ज़ाम था उस टाइम पे क्या हुआ था कि यहाँ पर रीजनिंग में जो आपकी नंबर सीरीज़ होती है उससे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन एक साथ आ गए थे नंबर सीरीज़ से। 25 में से 8 से 10 क्वेश्चन एक साथ आ गए थे नंबर सीरीज़ से और इन क्वेश्चन को लॉजिक के साथ अटेम्प्ट करना पड़ता था, लेकिन टाइम वहाँ पर सिर्फ 90 मिनट का मिल रहा था। इस वजह से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा फंसा रहे थे, तो इस वजह से यहाँ पर टाइम टेकन भी हो रही थी, चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा आपका टाइम ले रही थी। तो इसी वजह से मेरा नॉर्मलाइजेशन में जो है वो मार्क्स बढ़ा था और मैंने उस टाइम पे जब एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम के हिसाब से मुझे समझ में आ गया था कि ये जो है आपका, अगर मैंने 70 क्वेश्चन भी यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिए और उसमें भी अगर मैंने 7 से 8 क्वेश्चन गलत भी कर दिए, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर CVT 2 में क्वालिफाई ईजिली कर जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में मेरे मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये आपके यहाँ पर वेटेज रहने वाला था। यहाँ पर आप इसके स्कीम को भी देख सकते हैं। प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस जो होती है उसको यहाँ पर 90 मिनट का टाइम मिलता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं। ये CVT फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम है जो कि यहाँ पर स्क्रीनिंग टाइप का होता है, इसमें ये चीज़ें भी बताई हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर CVT 2 होगा जो कि मेरिट बनता था और उसके आधार पर सिलेक्शन होता था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, मैं सिलेबस भी लेकर के आया हूँ आपके लिए। या आप देख सकते हैं कि आपके मैथ में जो टॉपिक हैं वो इस तरीके के टॉपिक हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में इस तरीके से हैं, तो मैथ यहाँ पर 30 मार्क्स की थी, जनरल इंटेलिजेंस एंड जो रीजनिंग थी वो 25 मार्क्स की थी, जनरल अवेयरनेस यहाँ पर 15 मार्क्स की थी और जनरल साइंस यहाँ पर 30 मार्क्स की थी। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर वेटेज रहा था और इस प्रकार के टॉपिक वहाँ पर एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए किस प्रकार से किन बुक्स को फॉलो करना होगा। तो चाहे आप रेलवे जूनियर इंजीनियर के CVT फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप DFCCIL के एग्ज़ाम की किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हों, लगभग एक जैसी चीज़ें हैं यहाँ पर और एक जैसे ही क्वेश्चन के लेवल यहाँ पर रहने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ मैथ की, तो देखिएगा, अगर आपका मैथ जो है बिल्कुल बेस पे है, ज़्यादा उसका बेस बना नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको किसी अच्छे टीचर से मैथ को पूरी तरीके से कवर करना होगा। जैसे मान लीजिएगा आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग में जा सकते हैं, अगर नहीं जाते हैं तो यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उन टीचर्स से आप पढ़ सकते हैं और बहुत सारे टीचर्स के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनके वीडियोस पड़े हुए हैं। तो आप किसी भी एक टीचर को फॉलो कर सकते हैं, उनके जिन भी टीचर ने अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए हुए हैं, अच्छे तरीके से उनको करवाया है, जो भी आपको समझ में आता है, उन टीचर से आप पहले तो अपने सारे टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा। कवर करने के बाद क्या होगा कि आपको इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा फोकस करने होंगे। आप किसी बुक को अगर लें तो उसमें अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, खास करके रेलवे के, तो उन क्वेश्चन को अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट उससे मिलने वाला है। तो इसके लिए जो बुक आती है वो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म नाम से एक बुक आती है जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक है, प्लेटफॉर्म की, उस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यूथ कंपटीशन की भी बुक आती है। इन दोनों बुक्स में फ़र्क क्या है, तो यूथ कंपटीशन की जो बुक होती है उसमें क्या होता है कि ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर नीचे ही उसका आंसर लिखा होता है और उसका सॉल्यूशन भी लिखा होता है। तो कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके जस्ट बाद आंसर को देख लेते हैं, तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को अगर आप
प्रेफर कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन के आंसर को छुपा करके अगर सॉल्व करते हैं तो वो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप फिर यहाँ पर रुक्मणी की बुक को ले सकते हैं। अब इन दोनों बुक में क्या अंतर होता है, एक बुक में अंतर तो ये होता है, और दूसरा यूथ बुक जो होती है उसमें क्या होता है कि आपके मिक्स क्वेश्चन नहीं होते हैं, आपका मतलब कि नंबर सिस्टम है तो सभी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन होंगे। तो आप चाहें तो जिस प्रकार से भी आपको ये अच्छा लगे आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। दोनों प्रकार की बुक मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उनमें से आप किसी भी एक बुक को ले सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं और ख़ास करके रेलवे के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से इसमें आप देख रहे हैं कि ये रुक्मणी की बुक है, इसमें आपको 2018 से लेकर के 2022 तक के सारे यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसको आप यहाँ पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, एटलीस्ट एक बार तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उनको सीखने की कोशिश कीजिएगा और उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में भी यही आपको करना होगा कि सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस के टॉपिक्स को देखिएगा। जो टॉपिक आपको बनते हैं वो ठीक है, जो टॉपिक आपको नहीं बनते हैं उनको किसी अच्छे टीचर से उसको कवर कीजिएगा। कोचिंग में कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब पे कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनसे आप उसको कवर कर लीजिएगा। जिस भी टीचर को आप अगर पढ़ना चाहते हैं, जो भी आपको समझ में आता है उससे आप इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपको रीजनिंग में भी प्रैक्टिस ही करनी होगी, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाने होंगे, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। तो इसमें आप रेलवे की ये जो आपकी रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। ये बुक भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं साइंस की। तो साइंस की तैयारी के लिए आपको जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की जो सरकारी बुक आती है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये 9th की बुक है, एक 10th की बुक है। तो ये आप सरकारी बुक को ही फॉलो करें। बाद में मुझे पता चला कि ये जो क्वेश्चन है साइंस के वो एनसीईआरटी से ही रेलवे डायरेक्ट पूछ लेता है। अभी जो हाल फिलहाल में ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए उसमें भी जो क्वेश्चन आए वो सीधे सीधे यहाँ पर एनसीईआरटी से ही आए। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, तो इस वजह से मेरी साइंस में उतनी पकड़ नहीं हो पाई थी, तो जो स्कोर था वो साइंस की वजह से ही कम रह गया था। लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको कि साइंस एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। एनसीईआरटी के अलावा आप अगर किसी और बुक को प्रेफर करते हैं तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आप सबसे पहले तो एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। कई बार क्या होता है, मार्केट में बुक आती हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि एनसीईआरटी की ये समरी बुक है, तो मुझे लगता है कि वो बुक फॉलो ना करके आप डायरेक्ट जो सरकारी बुक आती हैं उनको फॉलो कीजिएगा। भले तक आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पढ़ने के लिए, लेकिन आप इसे पढ़िएगा ज़रूर। वो चीज़ें आपको समझ में भी जल्दी आएंगी, क्योंकि इसमें इस तरीके से लिखा होता है कि वो चीज़ें समझना आसान होती हैं। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप हाईलाइट कीजिएगा, उनको याद कीजिएगा, बार बार उनका रिवीजन कीजिएगा। तो अगर आप इस बुक को फॉलो करेंगे तो लगभग आपका जो साइंस का पोर्शन होगा वो 90 से लेकर के 95% तक कवर हो जाएगा। इसके बाहर कुछ भी आपका नहीं जाएगा, क्योंकि रेलवे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस करती है, वो इसके अलावा किसी और सोर्सेज पर नहीं जाती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जब आपकी साइंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, थ्योरी चीज़ें आप कवर कर लें, तो फिर आपको फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही आना होगा, और ध्यान रखना होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही फॉलो करना होगा। किसी अदर प्रकार के क्वेश्चन पर आप जाएंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, उस तरीके से आप लेवल को भी नहीं समझ पाएंगे, उस तरीके से आप पैटर्न को भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। और कई बार तो ये क्वेश्चन खुद में रिपीट हो जाते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड भी देखने को मिलेंगे। एज इट इज क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो उनका जो पैटर्न होता है, उनका जो कह सकते हैं लेवल होता है, वो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो साइंस थ्योरी पहले कवर कीजिएगा, उससे बाद आप यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कवर कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस के लिए तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करना होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको जनरल अवेयरनेस के लिए बर्बाद नहीं करना है। इसमें आपके यहाँ पर ज़्यादा वेटेज भी नहीं होता है। अगर मान लीजिएगा आपका 30 से ज़्यादा नंबर का वेटेज होता है जनरल अवेयरनेस का, तब उसमें कह सकते थे कि आपको अलग तरीके की बुक्स को फॉलो करना होगा। हर प्रकार की ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, अलग अलग बुक्स को फॉलो करना होगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर वेटेज ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस है, बहुत वास्ट होता है, यहाँ पर इसमें करंट अफेयर भी जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर को ही फॉलो करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही यहाँ पर कह सकते हैं कि बार बार रिपीट हो जाते हैं, या फिर वो क्वेश्चन रिपीट ना होते हैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके वही चीज़ें यहाँ पर बार बार पूछ ली जाती हैं। तो जनरल अवेयरनेस के लिए तो यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप यहाँ पर याद कीजिएगा, उन्हीं का रिवीजन कीजिएगा। इसके अलावा करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर की एक स्पीडी की बुक आती है,
वो यहाँ पर जो आपकी ईयरली करंट अफेयर होती है उस तरीके की बुक होती है वो, यानी कि उसकी क्वार्टरली भी आती हैं, हाफ क्वार्टरली भी आती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ईयरली जो बुक है उसको अगर आप फॉलो कर लेंगे, 1 साल का करंट अफेयर कवर कर लेंगे, तो जो करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं वो इजीली आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको ज़रूर कवर करिएगा। तो इस प्रकार से ये मेरी स्ट्रेटजी रही है। इन बुक्स को आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप अपने CVT फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर पाएंगे, चाहे वो आपका रेलवे जूनियर इंजीनियर का हो, चाहे वो आपका DFCCIL का हो। तो इसी प्रकार से अगर आपकी कोई और क्वेरी है, किसी और प्रकार से आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आगे मैं वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आपकी जानकारी के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।